दोस्तों, बिहार में 12वीं पास पर नई वैकेंसी आने वाली है। उसी संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। वैकेंसी कब तक दी जाएगी और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज समाचार न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, आज के डेट का है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बाकी डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सचिवालय से लेकर मुफसिल कार्यालय तक खाली पड़े एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी निम्न वर्गीय लिपिक के पदों की भरने की तैयारी है। और प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 10,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। तो जब भी वैकेंसी दी जाएगी इसमें अच्छा खासा पोस्ट रहेगा। एलडीसी लेवल का जो भी पोस्ट है इसमें शामिल रहेगा। बिहार एसएससी के माध्यम से वैकेंसी आएगी। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों से खाली पड़े पदों की रिक्तियों से संबंधित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। तो वैकेंसी कलेक्ट करने का जो काम है सामान्य प्रशासन विभाग का, और जो भी वैकेंसी आएगी इसके बाद बिहार एसएससी के पास भेजी जाएगी। और विज्ञापन प्रकाशित करना, फॉर्म, एग्ज़ाम, ये सब लेना जो बिहार एसएससी का काम है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के पास लेटर लिखकर कहा है जल्द से जल्द जो भी खाली पड़े पद है तो यहाँ पर डिटेल्स देने के लिए इसके बाद बिहार एसएससी के माध्यम से वैकेंसी दी जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिएगा, रिक्तियों को भेजने से पहले आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का सूचना देने को कहा है। तो किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है पूरा सब कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। आरक्षण प्रावधानों के सख्ती से पालन करने को कहा गया है। और पत्र में कहा गया है कि बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 10% पद आरक्षित रखने को कहा गया है। तो स्पोर्ट्स कोटा के तहत भी वैकेंसी आएगी और इसके लिए 10% पोस्ट रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। बाकी यहाँ पर देखिएगा, विभिन्न विधाओं के वैसे खिलाड़ी जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है उन्हें सरकारी नौकरियाँ यथा निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, एलडीसी, यूडीसी आदि पदों के लिए नियुक्ति करने का प्रावधान है। इसके बाद यहाँ पर विभाग से जारी पत्र में कहा गया है कि लंबे समय से एलडीसी के पद पर बड़े पैमाने पर खाली चल रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2014 में ही 13,000 पदों पर। इसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 7 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो इस बार जब भी वैकेंसी दी जाएगी तो अच्छा खासा पोस्ट रहेगा, 10,000 से प्लस ही पोस्ट रहेगा। निम्न वर्गीय लिपिक के नहीं रहने से सरकारी कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और बाकी पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 9 का भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष 2010 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्नातक एवं इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति करने का फैसला लिया गया था। और इसके आलोक में अभी तक यूडीसी और एलडीसी के लगभग 10,000 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। इसमें अधिकांश नियुक्ति सचिवालय स्तर के विभागीय कार्यालयों में की गई है। और विभागीय सूत्रों के अनुसार अगस्त तक रिक्तियां मिल जाने पर सितंबर में रिक्तियों के भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। दिसंबर तक प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद है अगले साल फरवरी में मुख्य परीक्षा आयोजित करने की संभावना है। तो अभी सबसे पहले जो है सीजीएल की वैकेंसी आएगी, तृतीय स्नातक स्तरीय की। तृतीय स्नातक स्तरीय की कभी भी वैकेंसी दी जा सकती है, 1-2 दिनों में भी दी जा सकती है और इसी महीने ज़रूर दे दी जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो कुछ दिनों का आप लोगों को वेट करना है। सीजीएल की वैकेंसी बहुत जल्द दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इंटर लेवल की वैकेंसी दी जाएगी। तो अगस्त तक सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद द्वितीय इंटर स्तरीय की विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और सितंबर तक कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और पोस्ट है ग्रुप डी। पहली बार ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो ग्रुप डी में अच्छा खासा पोस्ट रहेगा, 30 से 40,000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। इसके लिए 10th पास है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर लेवल विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद सितंबर अक्टूबर में ग्रुप डी की भी वैकेंसी दी जाएगी। सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अप्रैल में ही सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स मांगा था ग्रुप डी पोस्ट के लिए। और बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। तो अभी जो इंटर लेवल की वैकेंसी आएगी तो इंटर लेवल के लिए 12वीं इंटर पास होना चाहिए। अगर आप इस बार भी 12वीं पास हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम उम्र भी 18 साल होना चाहिए। और यह जो मांगा जाएगा वैकेंसी अगर अगस्त सितंबर में दी जाती है तो 1 अगस्त से मांगा जाएगा। 1 अगस्त 2021 तक अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के। तो एज लिमिट यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम दोनों के बारे में बताएंगे। तो न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए इंटर लेवल फॉर्म भरने के लिए 18 साल और सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन भी चाहिए। यहाँ पर 12वीं पास पर है इंटर लेवल, तो न्यूनतम उम्र 18 साल हो गया। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 37 साल है। इसके बाद बीसी एबीसी कैटेगरी के लिए हो गया 40 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए है 42 साल। जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए है 40 साल। ईडब्ल्यूएस में उम्र का कोई छूट नहीं है, तो इसलिए 37 साल ही होना चाहिए। और अधिकतम उम्र में आपको 4 से 5 साल का छूट मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी 2014 में आई थी, 7 साल से वैकेंसी नहीं दिया गया है। तो 4 से 5 साल का आपको अधिकतम उम्र में छूट दिया जाएगा। अधिकतम उम्र जो काउंट किया जाएगा 2015 या 16 से।
जब विज्ञापन दी जाएगी उस समय और क्लियर हो जाएगा। तो 2015-16 से काउंट किया जाएगा। अगर 2015 या 16 में आपका 37 साल हो गया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अभी 2021 से नहीं काउंट किया जाएगा। 4 से 5 साल का जरूर आपको अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा। न्यूनतम उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र अभी 2021 से ही काउंट किया जाएगा। अगर अगस्त या सितंबर में वैकेंसी दी जाती है 1 अगस्त 2021 से न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। तो अगर कंप्लीट हो गया तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये भी आपको उम्र से रिलेटेड भी क्लियर हो गया। अधिकतम उम्र में 4 से 5 साल का छूट मिलेगा, न्यूनतम उम्र में कोई छूट नहीं। 2021 में आपका 18 साल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है टोटल 3 चरणों में है। पहला चरण है पीटी एग्जाम। पीटी एग्जाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम पास करने के बाद थर्ड चरण जो है टाइपिंग है। एलडीसी से रिलेटेड सभी पोस्ट में टाइपिंग है। बाकी सीजीएल की जो वैकेंसी आएगी सचिवालय सहायक उसमें टाइपिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पर एलडीसी से रिलेटेड काम है, टाइपिंग से रिलेटेड काम है, इसलिए टाइपिंग इसमें आपको देना ही पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 3 चरण में है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करें तो पीटी और मेंस 2 एग्जाम है। तो पीटी और मेंस दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम ही है। दोनों एग्जाम में आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंस एग्जाम में एक और पेपर है समान हिंदी का। तो सबसे पहले पीटी एग्जाम की बात करते हैं। तो पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको समय 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। और 150 क्वेश्चन में किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 50 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन जीके सेक्शन से, जीके में हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स। 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन मैथ से। इस तरह से मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। समान अध्ययन का पेपर पीटी के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन मेंस में 2 पेपर है। एक है समान हिंदी का। हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पेपर जो है समान अध्ययन का है। तो समान अध्ययन में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन जीके से, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन साइंस से। इस तरह से मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ से एग्जाम पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया। और मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार, पीटी एग्जाम का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ यहाँ पर समान अध्ययन का टोटल 150 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले सीजीएल तृतीय स्नातक स्तरीय की वैकेंसी दी जाएगी। तृतीय स्नातक स्तरीय की वैकेंसी कभी भी दी जा सकती है, 2-3 दिनों में भी वैकेंसी दी जा सकती है। और अगर बहुत लेट होगा तो 10 से 15 दिन, इसी महीने में हर हाल में जुलाई में ही वैकेंसी दी जाएगी थर्ड सीजीएल की। इसके बाद इंटर लेवल की वैकेंसी आएगी। तो इंटर लेवल की जो वैकेंसी आएगी अगस्त लास्ट में नहीं तो सितंबर में दी जाएगी। और इसके बाद ग्रुप डी 10th लेवल पर वैकेंसी आएगी और इसमें सबसे अधिक पोस्ट रहेगा 30 से 40 हज़ार। तो सितंबर अक्टूबर में आप लोगों को ग्रुप डी का भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसी साल तीनों वैकेंसी दी जाएगी एक एक करके। सबसे पहले सीजीएल हो गया, इसके बाद इंटर लेवल और ग्रुप डी। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटर लेवल के लिए 12वीं और ग्रुप डी के लिए 10th पास होना चाहिए। तो जो भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ में आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाएंगे।